हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है परमेश्वर ने इंसानों को क्यों बनाया है। ये विषय बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे दोस्तों, लेकिन आज इंसान इस विषय की खोज नहीं करते कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं, हम दुनिया में किस लिए बुलाए गए हैं। हम सबको इस विषय में खोज करने की और जानने की जरूरत है दोस्तों। क्या आप सिर्फ दुनिया में पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए या जीवन में सिर्फ अपने काम में बिजी रहने के लिए बुलाए गए हैं? दुनिया में आप किस लिए बुलाए गए हैं? आपका दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न के विषय में हमको जानने की जरूरत है कि दुनिया में आने का मकसद क्या है इंसानों का। आज इंसान ये विषय की खोज नहीं करते और अपने ही काम में, अपने ही जीवन में वो लोग व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जीवन एक घास के समान है। मनुष्य का जीवन एक घास के समान है जो सुबह उगता है और शाम को सूख जाता है। मनुष्य का जीवन एक फूल के समान है जो सुबह खिलता है और शाम को सूख जाता है। हाँ दोस्तों, मनुष्य का जीवन एक थोड़े दिन का जीवन है जो घास की तरह क्या होता है, खिलता है और शाम को क्या होता है, वो मुरझा जाता है। फूल की तरह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है दोस्तों। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। ये विषय के बारे में जानने की जरूरत है कि मनुष्यों का जीवन इस छोटे प्रकार के जीवन है, एक छोटा सा जीवन है। तो हमको ये इस विषय में अपनी बुद्धि लगाना चाहिए, अपने दिमाग को लगाना चाहिए कि इतना छोटा सा जीवन में किया हम लोग सिर्फ मौज मस्ती करें, अपने कामों में व्यस्त रहें। हम किस लिए बुलाए गए हैं, हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये विषय में जानने की जरूरत है। विश्वासियों मरकुस 8:36 में बताया गया है, बाइबल के वचन में मरकुस के 8 अध्याय के 36 पद में बताया गया, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले, हाँ यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर लेगा और अपने प्राणों को गंवा देगा, अर्थात बचाने की कोशिश न करे, तो उसे क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर लिया है, अधिकारी बन गया है, पैसा है, सब चीज है, उसके यहाँ मान सम्मान है, अधिकारी लेवल पर है, बड़े बड़े पोस्ट में है और सारा दुनिया उसको जानता है, पूरे पैसा उसके पास है, हर चीज की, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो कभी भी जीवन में अपने प्राण को बचाने की कोशिश नहीं किया, तो उसे क्या लाभ है। परमेश्वर का वचन कहता है उसे क्या लाभ है दुनिया में आने के लिए। तो दोस्तों, हमको हमारा जीवन एक बार मिला है, तो हमको कम से कम ये एक बार के जीवन में अपने प्राणों की सुरक्षा कैसे किया जाए, इसकी चिंता हमें करना चाहिए। इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम दुनिया में क्यों बुलाए गए हैं, हमारी बुलाहट किस लिए है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में बताया गया है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वह उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। हाँ दोस्तों, बताया गया आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ है बिना वचन के उत्पन्न नहीं हुआ है। दुनिया में जो कुछ भी बनाया गया है वो परमेश्वर के उस वचन से उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर परमेश्वर हमारे लिए आशीष का वचन नहीं बोला रहता, हाँ हालेलुया, यदि परमेश्वर हमारे लिए आशीष का वचन नहीं बोला रहता तो हमारे जीवन में आशीष कहाँ से आता। ये वचन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। परमेश्वर के बाइबल के में लिखे गए एक एक शब्द, एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परमेश्वर हमारे लिए आशीष का वचन नहीं बोला रहता तो हमारे जीवन में इतना अभिषेक, इतना आशीष नहीं मिला रहता। इस संसार के सब कुछ वचन से ही उत्पन्न हुआ है। इस संसार में जितना भी है सारा चीज वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है दोस्तों। परमेश्वर ने ही बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। परमेश्वर ने ही सारी चीज को बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है दोस्तों। तो संसार का मालिक कौन हुआ? तो संसार का मालिक कौन है? परमेश्वर ही है। और परमेश्वर कौन है? वचन ही है। अगर वचन संसार का मालिक है, हाँ दोस्तों, यदि ध्यान दीजिए, यदि वचन संसार, परमेश्वर संसार का मालिक है, तो इस संसार का वारिस भी
कौन होगा? इस संसार का वारिस वचन ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ही वचन है। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर के वचन में दिया गया है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाया है। तो हम कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर कौन है? वचन है। वचन ने ही अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है इंसानों को। वही शब्द, वही वचन ने ही इंसानों को अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। हम वचन रूपी स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। हम उसी परमेश्वर के वचन रूपी स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आपके अंदर वचन है तो आप वारिस भी हैं। हालेलुया। यदि आपके अंदर वचन काम करता है, बाइबल के वचन यदि आपके अंदर में काम कर रहे हैं, बाइबल के वचन के अनुसार आपका जीवन है, तो आप वारिस भी हैं। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप वारिस भी नहीं हैं। यदि आपके अंदर वचन नहीं है तो आप वारिस भी नहीं है, क्योंकि वचन के द्वारा ही सारा संसार बना। वचन ही अपने स्वरूप और अपनी समानता में इंसानों को बनाया। इसलिए आपके अंदर में वचन काम करना चाहिए, वचन के अनुसार आपके जीवन होना चाहिए। विश्वासियों, आप अपने को वचन रूपी सांचे में ढाल दो। अपने को वचन रूपी सांचे में स्वयं को ढाल दो, ताकि वचन के अनुसार आत्मिक स्वरूप बन जाओ। हालेलुया। ताकि वचन के अनुसार एक आत्मिक स्वरूप बन जाओ। आपका जीवन बाइबल के वचन के सांचे में ढल जाना चाहिए। हालेलुया। आपका जीवन वचन के सांचे में ढल जाना चाहिए। ये सांचा कैसे होता है? जैसे हम सांचे में रखते हैं और मिट्टी को सांचे में डालने के बाद एक ईंट का स्वरूप लेता है। वही सांचे में हम लोहे को डालते हैं तो लोहा अपना अपना अलग अलग रूप लेता है। वही पिघला हुआ लोहा को अलग प्रकार के, जिस प्रकार के सांचे में डालोगे उस प्रकार का रूप लेता है। तो परमेश्वर कहता है कि हमको भी अपने वचन रूपी सांचे में, इंसानों को अपने वचन रूपी सांचे में खुद को ढाल देना चाहिए। जैसे पिघला हुआ लोहा को वचन सांचे में डाल दिया जाता है तो वो लोहा का एक अलग अलग प्रकार के रूप को धारण करता है। तो हम वचन के द्वारा बनाए गए हैं, वचन के स्वरूप में बनाए गए हैं। यदि हमारे जीवन में वचन के सांचे में खुद को ढाल देते हैं तो हमारा जीवन वचन के अनुसार जीवन होगा। हमारा जीवन परमेश्वर के बताए गए बातों के अनुसार जीवन होगा। दोस्तों, यही वचन, जो वचन हमको क्या क्या है, सारे इंसानों को बनाया है, अपने स्वरूप में ढाला है। और जो वचन स्वयं परमेश्वर है, यही वचन क्या कहता है? यशाया के 43 अध्याय के 7 पद में यही वचन बताता है हमको, ये सब मेरे नाम से आराधना करते हैं। परमेश्वर कहता है कि ये सब मेरे नाम से आराधना करते हैं, इनको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इन इंसानों को मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है। ये सब मेरी आराधना करते हैं, इनको मैंने गढ़ा है, इनको मैंने बनाया है। परमेश्वर कहता है कि मैंने इंसानों को गढ़ा है, मैंने बनाया है। हाँ दोस्तों, इंसान को क्यों बनाया गया है? इंसान को परमेश्वर ने क्यों बनाया? परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैंने इनको अपनी आराधना के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए बनाया हूँ। इनको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा हूँ। मेरी आराधना करेंगे बोल के मैंने इनको रचा हूँ। परमेश्वर स्वयं कहता है और कहता है कि मैंने इनको गढ़ा हूँ और इनको मैंने बनाया हूँ। यदि हमारे जीवन में आराधना नहीं है, यदि हमारे जीवन में सत्य की खोज नहीं है, यदि हम स्तुति महिमा परमेश्वर की नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में, इस पृथ्वी में आना व्यर्थ है दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैंने इंसानों को अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना करवाने के लिए बनाया हूँ। तो दोस्तों, हमारे जीवन में एक आराधना, एक महिमा, स्तुति होना बहुत जरूरी है। इंसान का बनाया जाना यही उसका उद्देश्य है। इंसान का महिमा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। यशाया 43 का 21 में परमेश्वर ने कहा है, जिनको मैंने अपने लिए रचा है ताकि वे मेरी स्तुति सर्वत्र घोषित करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनको मैंने बनाया है वो मेरी स्तुति और महिमा को सभी जगह प्रकाशित करें, हर इंसानों को सिखाएं
सिखाएं, हर इंसानों को महिमा करने के लिए बताएं और किस लिए बनाए गए हैं, कि उनके दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसको सिखाएं और सर्वत्र घोषित करें। परमेश्वर की वो सत्य, परमेश्वर की स्तुति को सर्वत्र घोषित करें। ये चीज़ों को लोगों को बताना है, क्योंकि आज के ज़माने में लोग सिर्फ अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई भी परमेश्वर को महिमा नहीं देना चाहता। वो भूल चुके हैं, वो नहीं जानते हैं कि किस लिए वो दुनिया में आए हैं। हालेलुया। अब तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी महिमा के लिए बनाए गए, उसकी स्तुति के लिए बनाए गए। तो हमको स्तुति कैसे करना चाहिए, हमको उसकी महिमा कैसे करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में 4 अध्याय का 23 और 24 पद में परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा, परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सत्य में, सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करेंगे। हाँ दोस्तों, हमको कैसे आराधना करना चाहिए, कैसी स्तुति करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। आत्मा से मतलब होता है कि पूरे मन, पूरे बुद्धि से, और सच्चाई से मतलब वही सत्य परमेश्वर है। उसने ही मुझे महिमा के लिए रचा है। मेरे बुद्धि कहना चाहिए, हमारा बुद्धि कहना चाहिए, मन कहना चाहिए, ये सच्चाई है। आत्मा से मतलब एक मन से, शांत मन से और बुद्धि से आराधना करना चाहिए। आत्मा सच्चाई से आराधना करना चाहिए। पिता भी ऐसे आराधकों को, भक्तों को चाहता, ढूंढता है। जो हमारा पिता है स्वर्गीय परमेश्वर, ऐसे ही आराधकों को जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, उनको चाहता है, पसंद करता है और ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर हमें कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। परमेश्वर हमको यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है, स्वयं आत्मा है, इसलिए हमको भी वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए कहता है। और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सत्य में उसकी आराधना करें। परमेश्वर स्वयं आत्मा है और उसके आराधक, उसके भक्ति करने वाले भी आत्मा और सत्यता में आराधना करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि दोस्तों, हमको कैसे स्तुति करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से स्तुति करने वाला बनो, न कि सिंपल मन से जैसे पाते हैं वैसे हम बोलकर स्तुति करते हैं। नहीं, आत्मा और सच्चाई से हमको आराधना करना चाहिए, पूरे मन से, पूरे दिल से आराधना करना चाहिए, और एक सत्यता से कि मेरे परमेश्वर को मैं स्तुति, होम बलि दे रहा हूँ, स्तुति का बलि अर्पण कर रहा हूँ। ये सत्यता मन में होना चाहिए और हमको स्तुति, महिमा देना चाहिए। कैसे बोल बोल कर हमें आराधना करना चाहिए? हमें क्या बोल बोल करके परमेश्वर की आराधना करना चाहिए दोस्तों? जैसे भजन संहिता में बताया गया है हमको कैसे बोल बोल के आराधना करना चाहिए। भजन संहिता में हम लोग देख सकते हैं, हमें कैसे बोल बोल कर आराधना करना चाहिए। भजन संहिता का 100 अध्याय में बताया गया है कि पृथ्वी के लोगों, प्रभु का जय 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 घोष करो। हे पृथ्वी में रहने वाले लोगों पर परमेश्वर का जय घोष करो। परमेश्वर स्वयं बोलता है, परमेश्वर बोल रहा है कि हे पृथ्वी में निवास करने वाले, हे पृथ्वीवासी, परमेश्वर का जय घोष करो। आनंद से प्रभु की सेवा करो। एक आनंद के साथ प्रभु की सेवा करना है, जय जयकार करते हुए इसके सम्मुख आना है। प्रभु कहते हैं हमको कैसे आराधना करना चाहिए? जय जयकार करते हुए, हे सृष्टि करता है, हे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। ऐसे जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख में आना है। जान लो कि प्रभु ही परमेश्वर है। हमको जान लेना है कि वही हमारा परमेश्वर, वही हमारा रचने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमें बनाया है। ये तो हमारे मन कहना चाहिए, हमारा बुद्धि कहना चाहिए कि प्रभु ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं, उसी के संतान है। हमारी बुद्धि कहना चाहिए, मन कहना चाहिए, इसको मान लो, इसको मान लेना है। आप उसके निज लोग हैं, उसके चरवाहे के भेड़ हैं। हालेलुया। आप उसके निज कुटुंब हैं, उसके चरवाहे के भेड़ हैं। इसको मान लो, इसको जान लो, ये सत्य है। और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला बन जाओ। उसके भवन के द्वार में स्तुति बलि के साथ प्रवेश करो। हालेलुया। जब भी प्रभु के भवन में दुआ प्रार्थना के लिए जाते हो तो एक स्तुति के साथ में, आज प्रभु को अच्छा स्तुति प्रकट करूंगा, एक स्तुति बलि प्रकट करूंगा। जैसे बलि देने के लिए कोई भी चीज को लिया जाता है तो क्या होता है, उसको उस दिन उसका अंतिम
रहता है, अंतिम समय रहता है, उसी प्रकार हमको एक भावना के साथ, एक बुद्धि के साथ स्तुति बलि को लेकर जाना है कि आज मैं सर्वश्रेष्ठ स्तुति दूंगा, आज समर्पण भाव से प्रभु को खुश करूंगा। ऐसे स्तुति का विचार लेकर के, ऐसे मन बना करके प्रभु के भवन में जाना चाहिए। स्तुति गाते हुए इसके आंगनों में आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्तुति गाते हुए उसकी क्या करो, महिमा करो, उसकी सराहना करो, उसके नाम को धन्य कहो। हालेलुया। उसके नाम को धन्य कहना है, हे सृष्टि करता, हे उद्धार करता, हे मुक्तिदाता मेरे परमेश्वर, तेरी धन्य हो, तेरी महिमा हो। हे खुदा बाप यीशु नासरी, तू हमारे लिए रक्त बहाया है, तेरी धन्यवाद हो। तू हमारे पापों को क्षमा किया, तेरी धन्यवाद हो। ये धन्यवाद शब्द से उसकी स्तुति करना चाहिए। प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सर्वदा है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया। उसकी सत्यता आज से लेकर आने वाला समय तक सदा सदा बना रहेगा। उसकी स्तुति करने वाले और भी दुनिया में आते रहेंगे, तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा। तो दोस्तों, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, आज भी उसकी करुणा है, आने वाला समय में भी उसकी करुणा रहेगा, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बना रहेगा। हालेलुया। तो दोस्तों, हमको परमेश्वर कहता है कि हमको जय घोष करते हुए, जय जयकार करते हुए प्रभु की स्तुति करना चाहिए। धन्य हो परमेश्वर, धन्य हो मेरे बनाने वाला परमेश्वर। ये शब्दों के द्वारा ऐसे बोल बोल कर हमको धन्यवाद देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जीवन को हम बदलें, हमारा जीवन को एक आत्मिक जीवन में ले जाएं, हमारा जीवन को आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाला, एक स्तुति करने वाला जीवन बना दें। हमको वचन रूपी सांचे में स्वयं को ढाल दें। हमको स्वयं को वचन के सांचे में ढालेंगे, तभी हमारा जीवन एक हमारा शरीर, हमारा आत्मा एक नया रूप को लेकर आएगा, वचन रूपी रूप को धारण करेगा। हमको वचन के सांचे में खुद को ढाल देना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए, उसकी जय जयकार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि मैंने इंसानों को मेरी महिमा के लिए रचा है, इंसानों को मैंने गढ़ा है, मेरी स्तुति करेंगे बोल के गढ़ा है। तो दोस्तों, आज से अपना जीवन को बदलो, आज से एक नया स्तुति करने वाला, एक सच्चे मन से, आत्मा से और सच्चे से स्तुति करने वाला बनो, क्योंकि तुम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए हो। तुम सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने के लिए दुनिया में आए हो, न कि अपने कामों में बिजी रहने के लिए। काम करना है, लेकिन प्रभु को उससे भी ज़्यादा स्तुति और महिमा देना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति में आगे बढ़ते जाएं और ये सत्य वचन को दूसरों को बताएं, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरी स्तुति का जय घोष किया करो। उसकी स्तुति का जय घोष करेंगे तो उसकी स्तुति का कैसे जय घोष करेंगे? हम दूसरों को बताएंगे, हम जैसी स्तुति करते हैं दूसरों को सिखाएंगे और लोगों को, ताकि उनका भी जीवन बदल सके, वो भी स्तुति के वो गहराई में प्रवेश कर सके। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।